कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हम सबकी लाइफ एक रेस है। किसी का कॉलेज स्टार्ट हो गया, किसी को अपनी ड्रीम्स जॉब मिल गई है, कोई नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं और फिर बिना रियलाइज़ किए अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी लाइफ इतनी शॉर्टेड कैसे हैं, मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे क्यों रह गई। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पीछे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने मान लिया है कि सबकी लाइफ का टाइमलाइन सेम होता है। 18 की एज में मुझे भी लगता था कि अब तक मुझे अपनी लाइफ का सब कुछ पता होना चाहिए। करियर क्या होगा, मैं क्या करूँगी, कौन मेरे साथ रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे कुछ भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है और शायद तुम्हें भी नहीं होगा। और दैट्स ओके, क्योंकि 18 की एज में लाइफ का पूरा मैप मिल जाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस नेक्स्ट स्टेप पता होना इनफ होता है। कुछ लोगों की जर्नी सीधी होती है, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज मिला, डिग्री हुई, जॉब मिली। और कुछ लोगों की जर्नी में एक पोज आता है, एक ड्रॉप ईयर, एक फेल्ड अटेम्प्ट, एक चांस ऑफ प्लान्स एंड एक चेंज ऑफ प्लान्स, एक ड्रीम जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उस वक्त लगता है शायद मैं फेल हो गई। लेकिन एक पॉज का मतलब एंड नहीं होता। कभी कभी पॉज इसलिए भी आता है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ड्रॉप ईयर या ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा साल वेट करो या वेस्ट करो। अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा चांस मिला है तो उसे सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी यूज़ करो। अपनी मिस्टेक्स देखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस नोटिस करो, ये समझो कि तुम्हारा टाइम एक्चुअली जा कहाँ रहा है। कितना टाइम तुम पढ़ाई में लगा रहे हो, कितना फ़ोन पर, कितना अननेसेसरी चीज़ों में और कितना सिर्फ दूसरों की लाइफ देखने में। क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम कम नहीं होता, हमारा अटेंशन डिवाइड होता है। और सोशल मीडिया उसका सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम किसी की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। तुम्हें उनका अचीवमेंट दिखता है, उनका वेकेशन दिखता है, उनके फ्रेंड्स दिखेंगे, उनकी स्माइल दिखेगी, लेकिन उनकी कन्फ्यूज़न नहीं दिखेगी, उनके फेलियर्स नहीं दिखेंगे, उनके वेट डेज नहीं दिखेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, एक सेकंड के लिए रुकना। तुम्हें पता ही नहीं है कि उनकी एक्चुअल जर्नी कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी जर्नी उनकी जर्नी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और मुझे लगता है लाइफ का एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें दूसरों को इम्प्रेस करना थोड़ा कम और खुद को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हें हर चीज़ का आंसर अभी नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट रूटीन भी नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट लाइफ भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस इतना चाहिए कि आज का तुम कल वाले तुमसे थोड़ा बेटर हो। अगर आज तुम एक चैप्टर ऑनेस्टली पढ़ा, कल से थोड़ा कम फ़ोन यूज़ किया, अपनी एक मिस्टेक एक्सेप्ट की, ये बस अपने माइंड को थोड़ा पीसफुल रखा, दैट्स प्रोग्रेस टू। और हाँ, अगर तुम्हारी लाइफ अभी थोड़ी स्लो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्टोरी ख़त्म हो गई। मे बी यू आर जस्ट इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर नोबडी कैन सी द प्रोग्रेस येट। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सब कुछ ईजी होता है तब हम बस लाइफ जीते हैं, लेकिन जब थोड़ी अनसर्टेन होती है लाइफ तब हम खुद को एक्चुअली डिस्कवर करते हैं। और अगर तुम भी किसी ड्रॉप या ब्रेक, कन्फ्यूजिंग फेज़ या लाइफ के किसी ऐसे पॉइंट में हो जहाँ तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस, तुम लेट नहीं हो, तुम बस अपनी टाइमलाइन पर हो और तुम्हें किसी की स्पीड से जर्नी मेजर नहीं करनी है।